हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो पिछले 3 दिन में आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुका हूँ नंबर सिस्टम की, उसी पर बेस्ड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, मतलब सीधे सीधे जैसे एसएससी में आते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये 30 क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाला हूँ इनको आप लोग कंप्लीट कर लोगे और थ्योरी कंप्लीट पढ़ लोगे तो याद रखना, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, कैट में, कहीं भी आपके सामने, सीडीएस में आपके सामने आ जाए, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो तो। ध्यान रखना, ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें जैसा हम लोग पढ़ते हैं क्लासेज में, पेड कोर्स में, पहले 10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। अगले 18 या 19 क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है, जिससे आपका खुद का भी दिमाग चलना शुरू हो। मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, एक पॉइंट कंप्लीट, अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस का कंप्लीट पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स विद पवन राव, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम के चैनल का नाम है मैथ्स विद पवन राव, जिसमें अप्रोक्स 78,000 मेंबर हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे ये बने हुए हैं, और टेलीग्राम के चैनल भी इसी नाम से बहुत सारे, मेरी फ़ोटो लगा रखी है सभी ने, लेकिन 78,000 से ज़्यादा जिसमें मेंबर हों उसको आप लोग ज्वाइन करना। दूसरा, आप लोगों को मैं प्रत्येक स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर इस चैनल पर थोड़े दिन बाद, बहुत जो काफ़ी दिन बाद ये वीडियो देखेगा उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो मैंने आपकी मेल आईडी, जो अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस पर अपनी मेल आईडी आप लोग लिख दीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट को डेली में मेल करता हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस भेजता हूं। और मेल मिलने के बाद एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे वापस मेल नहीं किया करो कि थैंक यू सर मिल गए आप लोग, क्योंकि मेरे फिर मेल सारे के सारे आप लोगों के आने शुरू हो जाते हैं, मैं सारी मेल पढ़ ही नहीं पाता। जैसे ही आप लोगों को अगर मेल मिलता है तो आप लोग यूट्यूब पर पहुंचना और वहां पर जाकर बोलना कि हाँ सर हमें आपके नोट्स मिल गए हैं। मेल आईडी में, क्योंकि एक साथ बहुत सारे मेल मैं करता हूं, तो हो सकता है आपके प्रमोशनल जो मेल होते हैं उसमें वो चला जाए, तो अच्छे से चेक कर लिया करो। या एक बार अगर किसी ने फॉर्म भर भी दिया है तो वो गूगल फॉर्म वापस देखकर, खोलकर आप लोग देख लीजिए कि मेल आईडी आपने सही उसमें फिल की है या नहीं की है, ये ध्यान रखना आप लोग। नहीं तो 100% आपको मेल मिलेंगे अगर आपकी मेल आईडी सही है और अगर आप उस पर फिल कर चुके हो। या मेल आईडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर आ जाओ। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग थोड़ी सी बातें जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी हम लोग पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई की ही बातें करते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, 1 सितंबर से मेरा अनअकैडमी पर मैथ्स स्पेशल का बैच आ रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आकर आपको ज्वाइन करना है एक कंप्लीट बैच, जो मतलब काफ़ी बड़ा बैच होगा, एसएससी, सीडीएस, बैंक, रेलवे, सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। कुछ भी अगर आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन करता है, कोई भी आपका नोन, तो आप लोग एक नाम ध्यान रखना, पवन, ये कोड अगर रेफरल कोड में आप लोग लगा दोगे तो आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हो, अगर आप लोग इसको करने की कोशिश करते हो, तो मैंने बताया है प्रत्येक क्वेश्चन में, क्या आप लोग पढ़ तो पा रहे हो क्या? उम्मीद है इतना बड़ा आप लोग सही देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा 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 दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। वैसे नंबर में फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन मैं आपको सही से समझा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ, इसके लिए ये नंबर लिखता हूँ 83P796 161Q। ये अपने पास कोई भी नंबर है यहाँ पर जो 11 का एक फैक्टर है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझा दूंगा। n is the factor of 11 where 0 less than p less than q, then find the remainder when n is, ये जो नंबर n है, is divided by p plus q। सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। 11 का अगर ये फैक्टर है,
ये कोई भी चीज़ अगर फैक्टर है इसका मतलब 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो 8 प्लस पी प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हुआ 17, 18, 19, तो इनका जो सम हुआ अपने पास वो तो हुआ 9 प्लस पी। क्या ऐसे ही करते हैं क्या हम लोग? दूसरा अपने पास इन बचे हुए का जो सम होगा 3, 10, 16, 22 और क्यू। क्या अपने पास इनका जो सम हुआ 10, 16, 22 और क्यू, क्या 22 प्लस क्यू होगा क्या? और इन दोनों का डिफरेंस, आप लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसका जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यहाँ पर 22 प्लस क्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है माइनस कितना है अपने पास 19 प्लस पी। तो मुझे आप लोग ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास ये होना चाहिए। एक बार मैं प्रत्येक चीज़ समझाऊंगा, प्रत्येक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें से ये माइनस क्यों नहीं किया, इसमें से यही माइनस क्यों किया। हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा। अगर हर पॉइंट सीखना चाहते हो आप लोग मुझसे तो कंटिन्यू कंप्लीट ये क्वेश्चन देख लेना, 100% चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अब देखो इसने खुद ने कहा है Q ग्रेटर देन P है, तो 22 तो 19 से पहले ही बड़ा है। और मुझे बताइए क्या Q भी P से बड़ा है क्या? 22 और ये Q बड़ा नंबर है तो क्या टोटल नंबर इस टोटल नंबर से बड़ा हो गया क्या? तो बड़े में से हम लोगों ने छोटा घटाया तो ये अपने पास आ गया। तो यहाँ पर बचा अपने पास 3 प्लस Q माइनस P बराबर कोई सा भी हो सकता है, 0, 11, 22, 33 कोई भी हो सकता है। तो मुझे बताइए Q माइनस P की जो वैल्यू है क्या वो अपने पास यहाँ से आगे ले जाओगे तो -3 हो सकती है, अपने पास क्या हो सकता है 8 हो सकता है, और अपने पास 3 आगे ले जाओगे तो क्या हो सकता है 19 हो सकता है। मुझे बताइए दो ऐसे यूनिट डिजिट, ये सारे के सारे Q और P जो है ना वो सिंगल डिजिट के नंबर हैं। मुझे आप लोग ये बताइए Q और P दो ऐसे नंबर कभी भी हो सकते हैं क्या जिनको ऐड करने पर 19 आए? अगर दोनों नंबर को 9 और 9 भी अगर आप लोग ले लेते हो या यहाँ तो घटा हो रहे हो आप लोग, तो किसी नंबर में से 9 में से 1 घटाने पर मैक्सिमम 8 ही आ सकता है, 9 में से 0 घटाने पर मैक्सिमम 9 ही आ सकता है। इससे ज़्यादा डिफरेंस कभी भी आ ही नहीं सकता। तो इनके बराबर में 22 और 19 क्यों नहीं ले सकते? क्या समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो मैं बताने के लिए समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ, बाकी आप लोगों को पता होगा कि 22 एक बार इतना ही हम लोग ले लेते हैं 0 या ये। अब इसने कहा है या तो अपने पास 0 -3 आगे गया ना, कैसे आया? एक बार तो 0 रखोगे इसके सामने, तो दो अलग अलग नहीं रख रहा हूं मैं, ऐसे आप लोग अलग अलग रख सकते हो। 3 प्लस Q माइनस P बराबर 0, तो Q माइनस P -3, या अपने पास दूसरा 3 प्लस Q माइनस P बराबर 11 रखोगे तो Q माइनस P बराबर 8। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब अपने पास क्या है मुझे बताइए, दो कंडीशन अपने पास बन गई। चलो मैं लिख ही देता हूं ताकि मैं ढंग से सही तरीके से आपको समझा सकूं। Q माइनस P बराबर अपने पास है -3 पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है Q माइनस P इक्वल्स टू कितना है 8। मुझे आप लोग समझाने की या बताने की कोशिश करना, सारे के सारे लोग क्या बताने की कोशिश करनी है, मुझे ये बताओ क्या अपने पास P में और Q में बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर Q बड़ा है, तो क्या बड़े नंबर में से, ये कंडीशन इसीलिए दी हुई है, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता चलेगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन वो एसएससी वाले नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में मिलेंगे। लास्ट में जो आपको कल की क्लास में भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस बता दिए थे लास्ट में, लेकिन आज मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से मतलब 90% लोग फंसेंगे उन क्वेश्चंस में जब करने की कोशिश करेंगे। 90% बच्चे इन क्वेश्चंस को जब करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा यार कैसे होगा, 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तब जाके आपके दिमाग में हो पाएगा। इसलिए इनको सारे क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करना। अपने पास मुझे बताओ Q बड़ा है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने पर क्या कभी माइनस आ सकता है क्या? बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने पर क्या कभी माइनस आ सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं आ सकता, तो इस चीज पहली कंडीशन कट गई।
हर कंडीशन को काटने के लिए चीज़ें दी हुई मिलती हैं हम लोगों को। अब मुझे बताओ, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाने पर 9 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट अपने पास कितनी हो सकती है? 9 और 0 हो सकती है। Q का मान 9 हो और P का मान 0 हो, ठीक है, समझ में आता है। लास्ट डिजिट क्या हो सकती है? 8 और 9 और 1, सॉरी 9 और 0 नहीं, 9 और 1 हो सकती है पहली बात, और दूसरा क्या हो सकता है? 8 और 0 हो सकता है। हमें डिक्रीज करने पर 8 चाहिए, तो 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 में से 0 माइनस करोगे तो 8 आएगा। क्या इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है क्या? ध्यान रखना, ये P और Q नेगेटिव भी नहीं ले सकते। यहाँ पर ऐसे नंबर थोड़े ना देखा है कभी, 8 3 माइनस 7 Q, 8 3 माइनस 7 6 4 3, ऐसे नंबर थोड़े ना होता है। बीच में नंबर माइनस नहीं होते। P और Q की 0 से लेकर 9 तक कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो बताओ, 7 में से 0 घटाओगे तो भी 7 ही आएगा, 8 आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही कंडीशन है। कौन कौन सी? एक तो 9 और 1, और एक 8 और 0। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, हम लोगों ने Q और P, अब हम लोग यहाँ पर अगर सोल्व करें, इसने कहा है Q ग्रेटर देन अपने पास P है, Q माइनस P 8 आ गया, ये माइनस करोगे तो अपने पास 8 आ गया है। ये यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ। अब मुझे ये समझाइए आप लोग सारे लोग, P प्लस Q का जो मान है, P प्लस Q का जो मान है, क्या हम लोग 10 रख सकते हैं क्या? P प्लस Q की जो वैल्यू है, या तो अपने पास 8 होगा P और Q का मान, या अपने पास कितना होगा P और Q का मान। मुझे बताओ, ये कंडीशन हो सकती है क्या? हर कंडीशन कटेगी। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ोगे तो P और Q का मान, दोनों का मान ही 0 से बढ़ा दिया हुआ है। P और Q दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी दी हुई है, तो क्या आप लोग ये वाली कंडीशन ले सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये वाली कंडीशन तो हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि P का मान 0 हम लोग, या ऐसे होता तो आप लोग 0 ले सकते थे। यहाँ पर ऐसे नहीं है तो 0 नहीं ले पाओगे, तो 9 और 1 बचा, तो Q का मान अपने पास 10, 9 अगर रखते हो, Q की वैल्यू लास्ट में 9, पूरा नंबर बनाने की जरूरत नहीं होती। और Q प्लस P की वैल्यू 10 का जब भाग देते हो, किसी नंबर में 10 का भाग दो, तो जो लास्ट डिजिट होती है वही रिमाइंडर बचती है। आप लोग मुझे बताइए, लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर बचती है, तो आंसर आ गया 9। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंडीशन कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, और इससे आप लोगों का दिमाग भी खुलेगा कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, कैसे सोल्व कर पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में एसएससी, सीडीएस, रेलवे, इनके क्वेश्चंस आसान लगने शुरू हो जाएंगे अगर आप लोग, मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ 30 क्वेश्चंस, और पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसको ईमानदारी से अगर कर लोगे तो। थ्योरी पढ़कर क्वेश्चंस करोगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, और क्वेश्चन सारे कर लोगे तो उससे थ्योरी भी अच्छे से याद हो जाएगी। इसको मैं मिटाता हूँ, समझ पाए हो ना? सिर्फ मैंने पूरा नंबर नहीं लिखा, फिर पूरा नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन 8 है, 3 है, 1 है, 7 9 6 1 6 1 और 9 लिख दिया। 1 की जगह P की जगह तो 1, और Q की जगह 9, और P प्लस Q 9 प्लस 1 10 का भाग दोगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट ही चाहिए। ये अपना आंसर आ गया है। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। मुझसे थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि सर के कंप्लीट वीडियो देख लूँ मैं, और नंबर सिस्टम के मेंस में 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10, और अगर 8 क्वेश्चन आए तो 8 के 8, और 12 क्वेश्चन आए तो 12 के 12 अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मैं जैसे ही क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज किया करो और उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। मेरे जो ये 50 मिनट के वीडियो हैं, जो 40 वीडियो आने वाले हैं नंबर सिस्टम के, ध्यान रखना 40 वीडियोज़ जो आने वाले हैं 50-50 मिनट्स के, अगर आप लोगों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक नहीं है तो ये वीडियो देखने में कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे लगने चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुछ लोग एक बस काम करते हैं कि हमने वीडियो देख ली, हाँ नंबर सिस्टम आने लग गया, वो उसको डबल स्पीड या 1.75x या 1.5x पर लगाकर एक बार देख लिया, और उन लोगों को लगता है कि हाँ अब काम हो गया। लेकिन क्वेश्चंस फिर आप लोग कर पाते हो सिर्फ और सिर्फ 8 या 9, 10 के 10 क्वेश्चन करने, तो पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करो और फिर खुद करने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। X, Y and Z are three positive odd integers such that y minus x equals to 2, z minus y equals to 2, then x plus z is not divisible by.
हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ो। 3 धनात्मक विषम संख्याएं इस प्रकार से हैं कि y माइनस एक्स बराबर 2 है, z माइनस वाई बराबर 2 है, तो x प्लस जेड किससे विभाजित नहीं होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, देखना, कोशिश करना समझने की। जैसा मैंने कहा, नॉर्मली प्रत्येक क्वेश्चन एकदम नॉर्मल नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा, याद रखना आप लोग। तो ये भी 2 के बराबर है, y माइनस एक्स जो गिवन है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 गिवन है, और साथ ही दिया हुआ है z माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट भी 2 के बराबर है, इक्वेशन सेकंड भी 2 के बराबर है। कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, तो बराबर रख लो। y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई अगर है तो इसको एक तरफ लाओगे तो 2y बराबर कितना हुआ? x प्लस जेड हो गया है। देन हम लोगों से पूछा है कि निम्न में से किससे ये डिविजिबल होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर ये तो अपने पास 2 है और ये अपने पास कोई भी ओड नंबर है, ये अपने पास 2 है और ये कोई भी ओड नंबर है। तो मुझे बताइए ओड नंबर के अंदर 2 छुपा हुआ नहीं रहता। इसने यही पूछा है कि x प्लस जेड किससे डिवाइड होगा। तो याद रखना, x प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई है, x प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई है वो आई है 2 इंटू ओड नंबर, अपने पास ऐसा है। तो यहाँ से किससे डिवाइड नहीं होगा, याद रखना, ये नंबर कभी भी 2 इंटू ओड नंबर अगर कभी भी है तो एक किससे डिवाइड नहीं होगा, 4 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ, इसको आप लोग इंटू करोगे तो 2 इंटू ये अपने पास ओड नंबर आ जाएगा, 2 इंटू 7 ओड नंबर आ रहा है, हाँ बन रहा है। यानी x प्लस जेड का मान जो है ये नंबर हो सकता है 14 हो सकता है। 2x y और z ओड नंबर कहाँ से है, क्वेश्चन में गिवन है। ओड इवन ये क्या होंगे, ये 3 या 4 या 5 क्लास बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सोचकर चल रहा हूँ कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी कि इवन क्या होता है और ओड विषम संख्या क्या होती है, ये आपको पता होगा। इतनी छोटी चीज़ें मैं सोचकर चल, वैसे मैं भी बताऊंगा, लेकिन वो पहले दिन आते ही नहीं कि ये इवन देखो, ये ओड देखो। वो हम लोग 5 या 7 क्लास के बाद, जब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, उसके बाद वो चीज़ें मैं भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 बन रहा है, देखो 2 गुना 3 भी बन रहा है, 2 गुना 5 भी बन रहा है। तो 2 इंटू ओड नंबर सारे के सारे बन रहे हैं, तो इनसे भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि y का मान क्या है। x प्लस जेड की जो वैल्यू आई है वो 2y आया है, तो y का मान मुझे नहीं पता कि क्या होगा, तो इससे भी डिवाइड हो सकता है। अगर ये 2 गुना 7 विषम नंबर हो तो इससे भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये विषम नंबर है 2 गुना 3। इससे भी डिवाइड हो सकता है 2 गुना 5, लेकिन 4 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, 2 गुना 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, किससे डिवाइड नहीं होगा, ये पूछा है, इन तीनों से तो डिवाइड है। तो आगे वाला 2 गुना अपने पास इवन नंबर होना चाहिए। 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए 2 इंटू इवन होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, मैंने क्या समझा दिया, क्या समझ पाए हो क्या? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों के लिए अगर करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नंबर जो बन गया अपने पास x प्लस जेड बराबर बन गया 2y, और 2y हम लोगों को एक ओड नंबर दिया हुआ है, विषम संख्या दी हुई है। तो x प्लस जेड की जो वैल्यू बन गई वो बन गई अपने पास 2 इंटू ओड। तो 2 इंटू ओड जो नंबर होगा वो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो ये कट गया, ठीक है 2 बार। अब इस ओड नंबर में 2 का भाग कभी जाएगा ही नहीं। तो 2 इंटू ओड नंबर, ये आप लोग ध्यान भी रख सकते हो, दिमाग में भी रख सकते हो। 2 इंटू ओड, 4 से भाग देने के लिए हमें 2 इंटू इवन नंबर ही चाहिए, याद रखना। तो ये 4 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ पाए होंगे आप लोग। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, जैसा मैंने आपको कहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप लोग, पक्का मैं बता रहा हूँ, ये 30 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, कोई भी एग्जाम आप लोग, चाहे पटवारी का या किसी भी चीज़ का आप लोग एग्जाम देते हो स्टेट लेवल का, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे, ये आप लोग याद रखना। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो कोशिश करो सोल्व करने की।
हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया गया है, जिससे आप लोगों को भी दिमाग लगाने की थोड़ी सी आदत बने। हाउ मेनी पेयर्स ए बी आर पॉसिबल इन अ नंबर 7, ये नंबर दिया हुआ है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। क्या नो का रूल आपको पता है क्या? थोड़ा सा नो का रूल क्या होता है? 3 6 4 2 7 3 2। नो का रूल क्या होगा? नो का रूल ये होता है इनके डिजिट्स का जो सम होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। या जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9 बन जाए उसको देखते ही नहीं है, जैसे 6 और 3 9, और यहाँ पर मान लो y है 7 और 2 9, तो 3 और 4 कितना हुआ 7। 7 प्लस y जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का फैक्टर बनाने के लिए क्या y का मान अपने पास 2 ही होगा क्या? 9 से डिविजिबल के लिए 9 का अपने पास ऊपर जो आए इनका सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 जो बन जाता है उसको छोड़ते जाते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा। लेकिन यहाँ a या b का मान नहीं पूछा, इसने कहा अगर अपने पास यहाँ पर अंतिम अंक अगर विषम है, लास्ट डिजिट अगर एक ओड नंबर है, ओड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 बार बार आ ही रहे, तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये जिस भी नंबर के लास्ट में आए वो ओड होते हैं, और इवन क्या होते हैं, जिसके लास्ट में अपने पास 0 2 4 6 और 8 आए वो नंबर कौन से होंगे? अपने पास इवन नंबर होंगे। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, कोशिश करना समझने की मैं सिखाता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अगर आप लोग उसको कंटिन्यू देखते हो और उस पर दिमाग लगाते हो तो। और वीडियो पहले पॉज करके आपको खुद को ही क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। 4 7 यहाँ पर 986 5AB 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो इनके डिजिट्स का हम लोग सम कर लेते हैं। इनके डिजिट्स का सम करोगे तो ये हुआ 11, ये हुआ अपने पास 20, ये हुआ अपने पास 28, ये हुआ अपने पास 28 का एक ही कर लो आप लोग, ये कितना हुआ 28। 28 का 27 छोड़ दिया करो। या जैसे ही 11 हो ना, 11 में से 9 तो जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, 9 से 9 तो कट रहा है, तो उस चीज़ को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और 7 और 4 11 हो जाए, उसमें से 9 आप छोड़ दिया करो, सिर्फ 2 ही दिमाग में रखा करो। 2 में 8 जोड़ा 10, लेकिन 10 में से 9 छोड़ दो, एक ही दिमाग में रखो। 6 और 1 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, और 12 का मतलब अपने पास 9 छोड़ दोगे तो कितना बचेगा 3AB। ये अपने पास डिजिट का जो सम होना चाहिए 3 + A + B, वो अपने पास 9 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए। तो A + B का मान क्या हो सकता है ये हम लोग चेक करेंगे। 9 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, तो A + B का मान मैं क्या रखूं? 9 के फैक्टर कौन से? 9 का अपने पास कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, सॉरी फैक्टर नहीं, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 के मल्टीपल कौन कौन से? 9 18 27 36, ऐसे अपने पास आना चाहिए ऊपर वाले का सम। याद रखना आप लोग ऊपर से क्या करते हैं, 7 और 5 9 को तो जहाँ 9 उसको तो काट दिया करो, और सम भी 9 बचे उसको हटा दिया करो। तो 11 में से 2 बचा, 8 और 2 10, 10 में से 1 बचा, 9 हटा दिया। ये हम लोग 6 इसमें ऐड करेंगे, एक में तो 7 और 5 12, 12 में से 9 हटा दोगे तो 3 बचा, और A + B, या इन सभी को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इन सभी को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, और फिर A + B वो मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं आपको बताना या सिखाना ये चाहता हूँ, या आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए कि A + B का मान क्या क्या पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर A + B का जो मान है ना वो ऊपर वाला 9 15 ऐसे होने चाहिए, तो 6 हो सकता है। प्रत्येक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा मैं। 6 हो सकता है, ठीक है। अगला 18 भी तो हो सकता है, तो इसको ऊपर वाले को 18 बनाना है, तो 3 तो अपने पास ऑलरेडी है, तो क्या A + B की जो वैल्यू है वो क्या 15 हो सकती है? कि इन चीज़ों को मत भूल जाना, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। मुझे बताइए 27 भी तो हो सकता है, तो 3 तो है, तो A + B अपने पास कितना होगा 24 होगा। आप लोग सोचिए 24 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर 27 होना चाहिए, ये अगर 3 है तो ये 24, 2 डिजिट को ऐड करने पर कभी 24 आ सकता है क्या? 9 भी अगर आप लोग ले लेते हो तो भी 24 नहीं आ सकता, ध्यान रखना 18 ही आएगा। तो A और B का मान 24 तो आप लोग नहीं ले सकते, एक कंडीशन कट गई। कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो इसने कहा लास्ट डिजिट यानी B जो है वो अपने पास एक ओड नंबर होना चाहिए। तो सम अगर 6 है तो ओड नंबर कितना कितना पॉसिबल है? 5 3 और 1। जब ये 5 होगा तो 1 होगा, ये अपने पास 3 होगा, और ये कितना होगा 5। या तो ये नंबर पॉसिबल है, तो 3 तो पेयर इधर से बनेंगे अपने पास।
इधर से कितने पेयर बनेंगे, टोटल अगर 15 है, ओड नंबर चाहिए तो ये 9 हो सकता है, 9 होगा तो ये 6 होगा, ठीक है। लास्ट वाला ओड चाहिए, पहले वाला एक कुछ भी हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अपने पास कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। 7 अगर लोगे तो टोटल 15 होना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना। तो ये कितना होगा, 8। अगर आप लोग यहाँ पर 5 लोगे तो फिर ये कितना होगा, 10। क्या एक डिजिट 10 पॉसिबल है क्या, 0 से 9 तक ही हो सकता है, ए का मान 10 हो जाएगा, तो फिर अपने पास यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक अंक है ए और एक अंक है बी, तो ये कंडीशन, इससे आगे 3 और अपने पास इधर से फिर आएगा कितना, 12, जो पॉसिबल नहीं है। तो इससे नीचे वाली जो संख्या है 1 और 14, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो 3 पेयर तो ये वाले पॉसिबल हैं, 2 पेयर ये वाले पॉसिबल हैं, तो टोटल क्या 5 पेयर पॉसिबल हैं क्या, ये अपना आंसर आ गया। मैं फिर कह देता हूँ, मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, ये बहुत सही क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कंप्लीट 30 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका इतना दिमाग खुल जाएगा, इतना दिमाग खुल जाएगा, देखना। और ऐसे अगर आप लोग 600 क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर सोचिए नंबर्स, आप खुद ही सोचो इस चीज़ को। 600 थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करूँगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करूँगा, लास्ट में 250-300 क्वेश्चन एक साथ और दे दूंगा, तो फिर क्या ऐसा कोई पॉइंट बचेगा क्या जिससे आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओ, वो आप लोग खुद सोचो। फिर इसको मैं मिटाता हूं, और ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए मुझे पॉज कर दिया करो, और आप लोग मुझे तो क्या करोगे, वीडियो को कर दिया करो, और उसके बाद क्वेश्चन खुद करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन के बारे में जब तक खुद से नहीं सोचोगे आपको क्वेश्चन करने में मजे नहीं आएंगे। ध्यान रखना, मैं बताता हूं। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, उम्मीद करता हूं बताने से पहले, मैं तो लगातार ही पढ़ाता जाता हूं, लेकिन बताने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर उस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। a प्लस बी की पावर ए बी इज डिविजिबल बाय 500, देन द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी है ये, ध्यान रखना। यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी की पावर a प्लस बी 500 से पूर्णतः विभाजित है, तो मुझे बताइए a इंटू बी का न्यूनतम मान क्या होगा। मुझे बताइए, आप लोग सोचकर देखिए, न्यूनतम मान पूछा है, x की पावर x को अगर 500 से डिवाइड करना है तो लास्ट में अगर अपने पास 2 जीरो हैं, इसका मतलब ऊपर जीरो तो आना चाहिए क्या मुझे बताओ, ऊपर अगर नीचे अगर 2 जीरो हैं, लास्ट में 10 का रूल ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 10 के रूल में पक्का एक तो जीरो पक्का चाहिए लास्ट में, 100 के रूल में लास्ट में 2 जीरो चाहिए, अपने पास 1000 के रूल में लास्ट में 3 जीरो चाहिए। तो 2 जीरो से हमें ये बात समझ में आएगी, और बहुत सही तरीके से समझ में आएगी। क्या हमें समझ में आएगा कि मुझे बताओ, क्या 1 की पावर 1 करने पर जीरो आ सकता है क्या, या 2 की पावर 2 करने पर जीरो आ सकता है क्या, या 3 की पावर 3 करूँ तो जीरो आ सकता है क्या, 4 की पावर 4 करूँ तो जीरो आ सकता है क्या, 5 की पावर 5 करूँ तो जीरो आ सकता है क्या। मुझे बताओ लास्ट में जीरो कब आएगा, जब वही तो नंबर हो और उसी की वही पावर हो, तो लास्ट में जीरो कब आएगा। तो आप बोलोगे सर इतना क्यों कर रहे हो, हमें समझ में ही आ गया कि 10 की पावर में ही जीरो आ सकता है, तो 10 की पावर 10 होगा तभी अपने पास लास्ट में जीरो आएगा, यानी 500 से डिवाइड होगा। 10 की पावर 10 में लास्ट में 10 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और बचा हुआ नंबर फिर 5 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब a प्लस बी को, ध्यान रखना मैं x मान चुका हूं, इसका मतलब मुझे ये बताइए, क्या a प्लस बी का मान 10 आ गया है क्या। याद रखना, यहां पर ये जो नंबर होगा 10 या 0 हो सकता है, 9 और 1 हो सकता है, 8 और 2 हो सकता है, अपने पास 7 और 3 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है, और उनका उल्टा हो सकता है। मैं जब आप लोगों को अलजेब्रा का मिनिमम मैक्सिमम अगर मैंने या तो पढ़ा दिया होगा, या जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कहूँगा मिनिमम अगर चाहिए a प्लस बी देने के बाद a इंटू बी का अगर मिनिमम चाहिए, तो इन वैल्यू की जितनी दूर हो सकती है उतनी दूर लेने की कोशिश करो, और अगर मैक्सिमम चाहिए तो इनको जितना क्लोज ले सकते हो उतना क्लोज लेने की कोशिश किया करो। तो ये आ गया अपने पास 25, और मिनिमम कितना आ गया 0। यहाँ पर इंटू करोगे तो कितना आ गया 9। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जितने नंबर दोनों नज़दीक होते जाएंगे, मतलब टोटल अगर 10 है तो 10 और 0 दूर दूर है, 9 और 1 अंतर 8 का है, फिर अंतर 6 का है, फिर अंतर 4 का है, फिर 2 का है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा नंबर अपने पास 21 और 24। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम अगर पूछे तो आंसर 25 होगा, मिनिमम अगर यहाँ पर पूछता है तो आंसर अपने पास 0 होगा।
कब, जब अपने पास ये कहे ये जीरो कब होगा, देखो जीरो तो ऑप्शन में है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि सर तो जीरो बता रहे हैं। याद रखना कंडीशन, प्रत्येक चीज को काटने के लिए कंडीशन डाली हुई है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। अपने पास यहाँ पर एक तो वो ये बोलता है कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव में तो ध्यान रखना और छोटे चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग -5 रख लो, यहाँ पर 10 रख लो, तो अपने पास यहाँ पर -50 और छोटा चलता हुआ चला जाएगा इनटू अगर करते हो तो आप लोग तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव है ही नहीं, ना जीरो है, धनात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या अपने पास यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे क्या, इंटीजर अपने पास पहला हम लोग हटा देंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे इस चीज को आप लोग। ये पहला हट गया, जीरो नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आंसर कितना आ गया 9। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। एसएससी वगैरह में अपने पास जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस, ध्यान रखना मैंने मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, जो भी अच्छी बुक्स हैं, जो भी आप लोग स्टूडेंट भेजते रहते हैं, जो भी इधर उधर से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से मैंने अच्छे क्वेश्चंस 30 कलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं एसएससी के, सीडीएस के, इसमें कुछ क्वेश्चन सीडीएस के भी हैं, सीडीएस के, एसएससी के, कैट वगैरह में जहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के रूल पर बेस्ड उनको उठा लिया है और उनको सोल्व कर दिया। जैसे आपने एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 99 का और 9 और 11 का चेक कर लेते हो, लेकिन उससे मैंने एक स्टेप और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्या पता कभी आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। तो देखिए एक नंबर है, यदि n = 5a83g 608792 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो 2a + 3g का मान क्या होगा। समझना, वैसे यहीं से हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ, उस नंबर को मैं एक बार वापस से आपके लिए लिख लेता हूँ। 3G608। यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है 792 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 792, तीसरी जो डिजिट है वो अपने पास ओड है, तो 4 ऐड करेंगे, 96 में 8 का भाग जा रहा है, तो ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और जैसे ही इसमें 8 का भाग दोगे, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, भाग देते हो तो 8 से कट गया अपने पास 9 बार और 9 बार, तो ये किसका फैक्टर है, 8 गुना 9 गुना 11 का ये फैक्टर है अपने पास ये। इसका मतलब हम लोग तीनों रूल चेक करेंगे। 792 में अगर इसको चेक करना है तो तीनों के रूल चेक करेंगे हम लोग। किस किस के रूल चेक करेंगे, 8 का रूल भी चेक करेंगे, 9 का रूल भी चेक करेंगे और 11 का रूल भी चेक करेंगे अगर 792 है तो। अब समझना, पहला रूल 8 का रूल जो अपने पास ऑलरेडी 608, 8 का रूल चेक करने का तरीका आप लोगों को पता है क्या, कैसे चेक करते हैं हम लोग 8 का रूल। लास्ट में अपने पास इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट 8 में भाग जा रहा है, 8 का रूल चेक हो गया। क्या 8 का रूल मैंने आपको बहुत सही तरीका बताया, याद है क्या? उम्मीद है आप लोग इसको पता होगा। दूसरा हम लोग किसका रूल चेक करेंगे, 9 का। 2 कंडीशन अपने पास लेकर चलते हैं, एक तो 9 का रूल चेक करेंगे और एक 11 का रूल चेक करेंगे। 9 के रूल को मैं बार बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं 13, 13 में से अपने पास 4 बचेगा, 7, 7 और 6 13, फिर से 4 बचेगा और 8 और 4 12, 12 का 3 बचेगा, यानी 3a + g जो है, 3a + g जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं, 9 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कहोगे सर या तो a + g का मान 6 हो सकता है, या a + g की जो वैल्यू है वो 15 हो सकती है, क्योंकि 9 और 6 ले सकते हैं, a और g का मान 7 और 8 ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। अपने पास यहाँ पर 9 ले लिया हम लोगों ने, 9 बना लिया, 18 बना लिया। 27 बनाने के लिए a + g का मान 24 चाहिए, जिसमें अपने पास 27 हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो पहले अपने पास 2 कंडीशन आएंगी, किससे, 9 से। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बन गया, 9 से भी अपने पास 2 कंडीशन आ गई। अब 11 से देखते हैं कि कंडीशन 2 आती है या अपने पास 1 ही आती है। 11 का रूल क्या होता है, इनको हम लोग ऐड करते हैं 13 g और 19 और अपने पास ये क्या, अपने पास यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करें तो ये अपने पास 13 हो गया है, ये अपने पास g है, ये अपने पास 19 है और ये अपने पास 8 है। तो यहाँ पर अपने पास जो है
यहाँ पर कितना हो गया, क्या 27 प्लस अपने पास जी हो गया है क्या, और बचा हुआ जो नंबर है वो अपने पास कितना हो गया, 0 है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर लिया ना, इसको 11 का रूल अगर चेक करना है, देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, यहीं आगे ये अपने पास ये होगा, तो यहाँ पर क्या है 13 है, जी है और 0 है, जो टोटल अपने पास होगा वो क्या 13 प्लस जी होगा क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर इस बचे हुए को हम लोग ऐड करते हैं, बचे हुए को अगर आप लोग ऐड कर लेते हो, यहाँ से 8 और 6 14, 14 में 3 ऐड करोगे 17, 17 में ए अगर ऐड करोगे तो 17 प्लस अपने पास कितना होगा ए। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए माइनस अगर करोगे यानी 4, इसमें से ये माइनस करोगे तो 4 प्लस ए माइनस जी, वो या तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, या अपने पास 11 होना चाहिए, या अपने पास 22 होना चाहिए, ऐसा ही अपने पास चलता रहेगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम 9 करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अपने पास जो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 11, और मुझे उम्मीद है कि आपको 9 11 इनके डिविजिबिलिटी रूल चेक करने आते होंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ a माइनस जी का जो मान होगा, a माइनस जी की वैल्यू क्या अपने पास -4 हो सकती है क्या, आप कहोगे हाँ हो सकती है। ये 7 उधर ले जाकर माइनस करें तो क्या a माइनस जी का जो मान होगा वो क्या 7 हो सकता है क्या, आप कहोगे हाँ हो सकता है। तीसरा a माइनस जी, पहले तो इसके साथ ले लिया, 0 लिया, ये आ गया। दूसरा मैंने 11 लिया, वो आ गया। a माइनस जी बराबर अगर मैं 22 लेता हूँ, 4 माइनस करोगे तो 18। क्या ऐसा नंबर हो सकता है क्या कोई जिसमें से a में से नंबर माइनस करूँ मैं 18 आ जाए। 2 सिंगल डिजिट ऐसे नंबर हो सकते हैं क्या कि माइनस करने पर 18 आ जाए, आप कहोगे नहीं हो सकते, तो यहाँ पर 22 नहीं लेंगे। अपने पास इतनी कंडीशन बन गई है। अब अपने पास क्या करो, किसी एक कंडीशन से, याद रखना किसी भी एक कंडीशन से क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको आप लोग सोल्व कर लीजिए, फिर देखना आपका नंबर सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये आपको करने पड़ेंगे। देखना तो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से अपने पास इसके साथ दोनों कंडीशन लेकर चलो, किससे सोल्व होता है पता लग जाएगा। एक बार तो अपने पास ले लो -4, और a प्लस जी के साथ एक बार ले लो a माइनस जी बराबर 7। ऐसे ही इसके साथ भी आप लोग a प्लस जी बराबर 15, एक बार तो a माइनस जी बराबर -4 ले लो, और एक बार a प्लस जी बराबर 15। ऊपर वाले दोनों के साथ दोनों कंडीशन, ऊपर वाले दोनों के साथ दोनों कंडीशन, a माइनस जी बराबर कितना होगा 7। अब मुझे बताइए क्या यहाँ से a और g का मान आ जाएगा क्या, दोनों को ऐड करोगे तो 2, तो a का मान तो आप कहोगे सर 1 आ गया, और g का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से अगर सोल्व करना चाहें हम लोग तो मुझे बताइए, इन दोनों को ऐड करोगे तो 13, देखो ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये तो कट गया, ये भी ऐसे ही ऐड करके ये कट गया, 2 आ गया, 2 का भाग दे दिया, बराबर 13 है, तो a की वैल्यू 13/2 आ गई। क्या कोई नंबर अपने पास a का मान यहाँ पर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या 13/2, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो अपने पास ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। कैसे कट गई कंडीशन, समझ पाए हो क्या। बहुत सही क्वेश्चन है, आपका दिमाग खोलेगा पक्का, ये मैं बता देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे कट गया। ये देख लो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2a, ये कट गया, बराबर 11 है। तो मुझे बताओ a का जो मान हुआ वो क्या अपने पास 11/2 आ गया। क्या a की वैल्यू 11/2 हो सकती है क्या, हट जाएगा। यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो आप कहोगे सर अब की बार 16 हो रहा है 22, तो a का मान आ गया 11। लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ क्या 2 डिजिट का नंबर हो सकता है क्या, क्या अपने पास a सिर्फ सिंगल डिजिट का है, तो ये सारी कंडीशन आगे वाली कट जाएंगी। ये बचेगा a का मान 1 है, g का मान 5 है। आगे हमसे पूछा है 2a प्लस 3g, a का मान 1 रखोगे तो 2a 2, और g का मान अगर 5 रखोगे तो 15, 15 और 2 आंसर कितना आ जाएगा 17। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते चलेंगे, मैंने पहले भी बता दिया है, अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का टाइप बढ़ता रहेगा। एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस, रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस, सीडीएस के आए हुए क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 23875 अंकों का प्रयोग करके
5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये हम लोगों से पूछा है, जो 125 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो। देखना, मुझे बताइए कल की क्लास में या नंबर सिस्टम पढ़ाते टाइम मैंने बताया होगा कि लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड तब होंगी जब 125 हो, ये 250 हो, 375 हो, अपने पास 500 हो, 625 हो, अपने पास यहाँ पर 8, यहाँ पर अगला जो नंबर होगा वो क्या 750 भी होगा क्या बीच में, अगला नंबर अपने पास कितना होगा 875 हो, और फिर लास्ट के या 3 जीरो हों। ये जो नंबर अगर कभी भी बने, 3 नंबर मतलब लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए। 5 के रूल में एक नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो 0 या 5 आ सकता है। 25 के रूल में लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो 00 आ सकता है, या 25 आ सकता है, या 75 आ सकता है, या 50 आ सकता है। ऐसे ही 3 डिजिट 125 में लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड ये हो सकती हैं अपने पास 8 नंबर। लेकिन हमें तो इन नंबर से बनाना है, ये आप लोग ध्यान रखना, इन नंबर को प्रयोग करते हुए बनाना है। तो अपने पास 75 तो लास्ट में होना ही चाहिए, 75 ही बनेगा। 25 से भी अपने पास बन जाएगा 25। तो मुझे बताइए इन 3 का प्रयोग करते हुए, या तो अपने को एक दिखाई दे रहा है 875, या तो हम लोग बना लें 875, ये हम लोग बना सकते हैं। और मुझे बताइए लास्ट के 3 प्रयोग करते हुए, या तो हम लोग बना सकते हैं 875, या आप लोग दूसरा नंबर क्या 375 भी बना सकते हो क्या, 375 भी हम लोग बना सकते हैं। इन नंबर का प्रयोग करते हुए 3, 7, 5 भी हम लोग बना सकते हैं। जब ऊपर 875 अगर आप लोगों ने ले लिया है नंबर, तो इधर जो नंबर बचेंगे वो अपने पास 875 अगर ले लिया, तो बचे कौन कौन से, 2 और 3। तो एक नंबर तो अपने पास ये बनेगा। दूसरा नंबर आगे तो मैं 875 ही रखूँ, लेकिन इधर वालों को पलट दूँ 3, 2, तो क्या ये 2 नंबर इससे बन जाएंगे क्या अपने पास। जैसे 375 अगर काम में ले लिया है, तो इधर बचेंगे 2 और 8, लेकिन 375 आगे तो वैसे का वैसा रहने दो, और इसको पलट दो 8 और 2, तो क्या एक नया नंबर बन गया है क्या। तो ऐसे कितने नंबर बन गए अपने पास, 4 नंबर बन गए। तो आगे वाले ये दोनों तो पहले फिक्स हो गए, लेकिन इधर वाले पलट कर एक नंबर और बनाएगा, ये तो मैंने सेम ही लिख दिया 3 और 2 करके। तो 23,875, 32,875, 28,375 और 82,375, ऐसे 4 नंबर बन जाएंगे। ये अपना आंसर होगा। हम लोग 125 इससे बना ही नहीं सकते किसी भी हालत में, 250 नहीं बना सकते, 500 नहीं बना सकते, 6 नहीं है 625 नहीं बना सकते, 0 नहीं है 750 नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही नंबर बना सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के किसी बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा लगता है कि सर ये तो छोटा नंबर आ गया, कोई पीछे की तरफ बड़े नंबर हों, ज़्यादा डिजिट्स अगर हों, उनको कैसे करेंगे, तो उसका पर्टिकुलर मैं कंप्लीट एक क्लास लूँगा, जिसमें पहले थ्योरी समझाऊंगा और अगले दिन उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। उस टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा समझ जाओगे। आज मैंने एक बार ऐसे आप लोगों को बता दिया है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। आप लोग तभी कर पाओगे जब मुझसे अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो, और खुद से भी थोड़ा सा नंबर सिस्टम कैसे ऐड करते हैं वो अगर चीज़ें आपको आती हैं तो ही वो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। पढ़िए आप लोग क्या है। When 1 2 3 4 5 6 7 99 तक अपने पास लिखा हुआ है इज डिवाइडेड बाई 99, देन फाइंड द रिमाइंडर। मुझे आप लोग ये बताइए, ये नंबर लिखा हुआ है, अगर 99 से विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए 9 का रूल क्या आपको याद है क्या। इसीलिए मैंने बताया था 9 का रूल, 99 का रूल, 999 का रूल, यानी 10 to the power n-1। तो यहाँ तो हम लोग कोई भी जो नंबर होता है 2 3 4 5, इन नंबर का सिंगल सिंगल पेयर बनाकर ऐड करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये 10 to the power 2-1 है, जब 2 आ जाए किसी क्वेश्चन में तो हमें पता है कि हम लोग 2-2 के पेयर बनाकर ऐड करते हैं। और अगर ये हमें पता है 10 to the power 3-1, तभी समझ पाओगे अगर मुझसे थ्योरी पढ़े हुए हो तो यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाते हैं। एक बार हाँ ना बोल दो अगर थ्योरी पढ़ कर आए हो, क्या ये चीज़ें आपको पता है, आपको याद है या नहीं है। तो मैं समझाता हूँ। देखिए
यहाँ पर 99 का मतलब हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। 99 का मतलब हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। कोई भी नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ही चलता रहेगा। 97 98 99 ऐसे अपने पास चल रहा है। इधर से दो दो के पेयर बनाते हुए आना है हम लोगों को, तो ये दो दो डिजिट के पेयर यहाँ तक तो कंप्लीट बन जाएंगे। तो वो तो इसका मतलब तो दो दो के पेयर आप लोग ऐड करना है। देखो क्या ऐड करना आगे, तो 10 को प्लस 11 को प्लस 12 को प्लस 13 को प्लस 14 को प्लस 15 को, इनके डिजिट्स को ऐड करना है। तो आप लोग 10 से वहां तक तो ऐड आसानी से कर लोगे, यानी इनके दो दो के पेयर बनाकर अगर ऐड करना है तो यहां से यहां तक का पेयर ऐड करने का तरीका क्या होगा, इसका अगर आप लोग रूल जानते हो, एपी और जीपी बहुत डिटेल से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सही तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखना 10 11 12 दो दो के पेयर अगर बनाते आओगे तो इनको अगर ऐड करना आप लोगों को, यहाँ से पेयर कैसे बनेंगे, देखो यहाँ से ऐसे बनते आएंगे, उस साइड से बनाते हैं पेयर, और ये अपने पास लास्ट में बन जाएगा 1। तो हमें किस किस को ऐड करना है, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ मैं। आपको ऐड करना है 01 को, प्लस ऐड करना है 23 को, प्लस ऐड करना है 23 के बाद 45 को, प्लस ऐड करना है आप लोगों को किसको, 67 को, प्लस ऐड करना है 89 को, प्लस ऐड करना है 10 को, प्लस ऐड करना है 11 को, प्लस ऐड करना है 12 को, प्लस ऐड करना है 13 को। दो दो के पेयर बनाकर ऐड करते चलना है, और ऐसे ऐड करना है कहाँ तक, 98 प्लस 99 तक। अब आपको लगेगा यार ये एक काम तो मुझे आता है, ये पहले वाले तो ऐड करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, लेकिन इनका ऐड करने का तरीका तो मुझे आता है। मैं एपी से ऐड करता हूँ पहली डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। ये ऐड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पहली डिजिट प्लस लास्ट डिजिट इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स बाई 2। ये फॉर्मूला याद है क्या, पहली डिजिट 10, लास्ट डिजिट 99, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 9। अगर हटा दें तो 10 से लेकर 99 तक 90 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट की ध्यान रखना। ये धीरे धीरे अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें तो अगली क्लास में मतलब 2 दिन पहले आगे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, और जैसे ये पोर्शन खत्म होगा उसके बाद फिर से जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, तीसरा पॉइंट जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम यही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो कम समझ में आए तो चिंता मत करना। तो ये तो हम लोगों ने फटाफट ऐड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज़ को ऐड करने में टाइम लगेगा। याद रखना, इसको ऐड करोगे तो आप लोग जल्दी कैसे ऐड करोगे, जल्दी तो वही तरीका ऐड करने का जैसा है, 16 9 और 7 16 नहीं बोलना, 16 और 5 21 नहीं बोलना, आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए 16 21 23 24 और 25। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 कैरी 2 10 16 20 22, तो ये हो गया 225। तो सभी का दो दो डिजिट बनाकर अगर पेयर बनाते हो तो ये कितना हुआ 225। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मली आप लोगों को चीज़ें ये मिलेंगी नहीं कहीं पर। ये आ गया काटने पर 45, तो ये हुआ 109 गुना 45। आपके पास जब भी डिवाइड करना है इसको 99 से, तो या तो आप लोग कंप्लीटली इसको इनटू करके बाद में शेष देख लो क्या आ रहा है, या आपका चेक करने का तरीका होता है यहाँ भाग दो तो यहाँ बचेगा 27, यहाँ भाग दोगे तो यहाँ पर अपने पास, यहाँ डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना बचेगा 10, और यहाँ इनटू का साइन है तो 45। तो यहाँ तो बचा 450 प्लस 27, तो कितना हो गया 477। डिवाइड करेंगे 99 से तो शेष क्या बचता है। अभी तक शेषफल वाली चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, याद रखना, लेकिन करने का तरीका यही होता है। यहाँ पर अलग अलग पूरा इनटू करके ऐड नहीं करते, पहली क्लास में थोड़ा सा हिंट देकर आया था। यहाँ डिवाइड करके देख लो 27, यहाँ डिवाइड करके देख लो 10, इसमें भाग नहीं जा रहा 45, ये लिख दिया, छोटा नंबर बन गया। अब अपने पास 4 बार तो 477 है, और 4 बार भाग जाएगा तो 9 गुना 4 36, 36 और 2 38, तो अपने पास माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया 81। ये अपना आंसर है सी ऑप्शन। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोग फिर से करने की कोशिश करना, जिससे आप लोग अच्छे से और ज़्यादा चीज़ें समझ पाओ। इसको मैं मिटाता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके सामने ऐसे मैं 10 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा दूंगा, 20 खुद कर लेना, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, फिर क्या बचेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि अगले 20 क्वेश्चन भी मैं करवाऊं तो एक बार पहले खुद करके देख लो, फिर बता देना तो मैं वो भी करवा दूंगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो और अगर आपको रियल में समझना है तो क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको करो आप। 5 अंकों की एक संख्या, यहाँ पर 5 अंकों की एक संख्या है, 5 डिजिट नंबर x y 235 है, 3 से विभाज्य है, जहाँ x और y इस प्रकार से हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो मुझे बताइए इनके मानों की संभावित संख्या कितनी होगी। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, ये अपने पास 10 प्लस x प्लस वाई। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद होगा, यानी कि ऊपर वाले का डिजिट का सम अपने पास 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अपने पास मुझे बताओ 10 तो ये आ गया, 10 के बाद 3 का मल्टीपल कितना होता है, आप कहोगे 12। तो x प्लस वाई का मान, क्या अपने को इसको 12 बनाना है तो यहाँ लिखता हूँ, क्या x प्लस वाई का मान 2 हो सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर 2 हो सकता है। अगला मुझे बताइए, इसका ऊपर वाला 12 के बाद कौन सा होता है 15, तो क्या x प्लस वाई का मान क्या अपने पास 5 भी हो सकता है क्या? आप कहोगे हाँ होता है। इसके बाद अपने पास x 18 होता है, तो क्या x प्लस वाई का मान 8 होगा क्या? अगर 18 बनाना है तो आप कहोगे हाँ होगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने खुद ने कंडीशन दे दी कि x प्लस वाई का मान 5 या तो 5 के बराबर है या 5 से कम ही है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। देखो कितना बढ़िया, कितना क्वेश्चन आपके सामने सही क्वेश्चन है कि आपको लास्ट तक दिमाग लगाना पड़ेगा कि x और y के कितने मान पॉसिबल हैं। तो अगर आपको 2 लिखना है तो इसकी वैल्यू आप लोग 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो और इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आप लोग 2 लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 0, सम 2 होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना 0 और 2 मत लिख देना। आप याद रखना 0 और 2 मत लिख देना। 0 और 2 अगर आप लोगों ने रख दिया तो आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा, जबकि हमें डिजिट का कितने का नंबर चाहिए, 5 का। इसका मतलब अपने पास ये वाली कंडीशन नहीं होगी। इधर 2 और 0 नहीं 2 और 0 तो रख सकते हो, 20,235 तो 5 डिजिट का नंबर है, लेकिन आप लोग 0 इधर नहीं रख सकते, फिर 4 डिजिट का बन जाएगा। सम 5 भी हो सकता है, तो जब 5 अगर अपने पास हो, 1 और 4 होगा और 4 और 1 होगा, 3 और 2 होगा, 2 और 3 होगा। दोनों नंबर ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना 5 और 0 तो ले लोगे, सम अपने पास ये होना चाहिए, लेकिन 0 और 5 नहीं लोगे, नहीं तो अपने पास 4 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा। तो मुझे बताइए टोटल 2 इधर हैं, 5 इधर हैं, टोटल पेयर क्या 7 बन गए हैं क्या? वीडियो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको 2 3 4 5 कितनी भी बार आप लोग देखना और उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि सर ने ये क्या चीज़ें समझा दी हैं, क्योंकि बार बार समझाऊंगा तो बात एक ही, आप लोग वापस भी देख सकते हो और वीडियो नहीं तो काफ़ी फिर लेंदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ। देखिए पढ़िए, यदि 7 अंकों की एक संख्या 876P37Q 225 से पूर्णतः विभाजित अगर हो तो P और Q के क्या मान होंगे, याद रखना आप लोग। तो 225 को क्या आप लोग 25 गुना 9 लिख सकते हो क्या? हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसके आपके डिविजिबिलिटी के रूल याद भी हों, पहली बात, और दूसरा वो अपने पास दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब कॉमन कोई नहीं होना चाहिए। तो 25 गुना 9 225 होता है, तो इसका मतलब 25 से हमें फायदा क्या होता है, 876P37Q 25 से हमें फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि लास्ट डिजिट अपने पास 5 होगी पक्का। 25 तभी होगा, 25 से डिवाइड तभी होगा जब लास्ट डिजिट 5 होगी, तो Q का मान 5 आ गया। तो अपने पास नंबर बन गया 876P37 और 5। अब अपने पास 5 का अगर अपने पास रूल है, ये हम लोग लगा चुके हैं। दूसरा 9 का रूल ढूंढना है, तो डिजिट का सम 9 से अपने पास चेक करना है। तो मुझे आप लोग बताइए 8 7 15 और 3 18, जहां 18 बन जाए उस चीज़ को आप लोग छोड़ दिया करो। 7 और 5 12 और 18, इसका मतलब P का मान क्या अपने पास 9 ही होगा क्या?
अगर हमें यहाँ पर बनाना है तो p का मान ध्यान रखना, इन डिजिट का सम अगर अपने पास ये हो गया है तो p का मान या तो 0 होगा या अपने पास 9 होगा। p और q के क्या मान होंगे, तो या तो अपने पास p का मान कितना होगा 0 होगा या अपने पास 9 होगा। हाँ ना बताइए, क्या सारे बच्चे सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? यहाँ पर अपने पास ऐसा है 8 और 7 15, सारे के सारी चीज़ें अगर कट गई तो p का मान आप लोग 0 भी ले सकते हो और p का मान आप लोग 9 भी ले सकते हो। तो q की वैल्यू इसने पहले पूछा है, तो क्या अपने पास p और q की वैल्यू अगर ये पूछ रहे हैं तो p का मान अपने पास कितना आया है, q का मान तो अपने पास आया 5 और इसका मान ध्यान रखना 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 0,5। तो क्या ये दोनों ही आंसर अपने पास आ जाएंगे क्या? अपने पास क्वेश्चन नंबर सी भी सही है इसका और अपने पास इसका डी भी सही है, दोनों आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। जो आप लोग चाहो वो आप लोग लगा सकते हो। 0 और 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और 9 और 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये देखिए, योगेश ने गाड़ी को देखा और गाड़ी का नंबर 71 का गुणनखंड था। मतलब ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज करना चाह रहा है, बाकी आपको डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है कि 71 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मैंने सारे के सारे रूल 71 का कैसे बनाओगे, 69 का कैसे बनाओगे, 53 का कैसे बनाओगे, 68 का कैसे, सब रूल मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसे एक कम करने पर 70 बन रहा है, तो बताओ हमारा जो सीड नंबर है, जो अपने पास ओड फैक्टर है, वो क्या 7 होगा क्या? लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते चलो, घटाते चलो। आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा होगा, लेकिन करने की शुरुआत जब भी करोगे तो ये एकदम छोटा सा बन जाता है। देखो 1 2 4 और मेंस देने बैठोगे तो इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 7 से गुना किया 3, 21 माइनस कर दो तो 5 आ गया, 2 आ गया और 1 2 4 है ही। 7 से गुना कर दो और माइनस कर दो, 7 से गुना करोगे 35, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 7, 0 और अपने पास 12। यहाँ पर 7 से गुना करोगे 49 माइनस करोगे तो 71। हाँ 71 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। याद रखना, एक बार चेक करने के बाद फिर आगे वाले नंबर अगर चेक करने हैं तो ये 71 में इनमें जोड़ते चला करो कि डिफरेंस कितना है, वो 71 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, इसलिए डायरेक्ट अपने पास यही आंसर आ गया, बाकी ऐसे होंगे नहीं, ध्यान रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल जो क्वेश्चन है अपने पास, टोटल 30 क्वेश्चन हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 20 आपको करने हैं। फिर एक पॉइंट आज खत्म हो गया, ध्यान रखना। अब अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, फिर से वही थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 खुद को करने हैं। ऐसे जब तक थ्योरी खत्म करेंगे, कम से कम 450, 500, 600 क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर चुके होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मुझे आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक तो किया करो आप लोग कम से कम, और शेयर किया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।